नमस्ते। मैं बार बार कह चुका हूँ, ये संत कवि भीमपुरी है श्री राधा जी के अवतार से पुरुषंग, और भगवान ने खड़ा होकर के उनका तरफ में हाथ दिखा करके जो ठीक ठीक पद जो बताए थे वो सब लिख चुके हैं अपना किताब में। तो ये जो है किताब है पद्मकल्प मालिका या भविष्य मालिका, भविष्यवाणी कुछ लिखे हैं। तो उससे कुछ वो उड़िया में लिखे। तो उड़िया में जो लिखे हैं उनका मैं फ़ोटो कॉपी भेज रहा हूँ। जो उड़ीसा के हैं, जो उड़िया जानते हैं वो पढ़ के जानेंगे। इसका भावार्थ मैं बता रहा हूँ। ये भेड़ बकरा सब काटे खाए, फिर पेड़ पौधा सब काट दिए और दूसरों को ठग के छल कपट ये सब मन में ला करके तुम लोग सब रिश्वतखोर बन गए और दूसरों के नारियों को या दूसरों के लड़कियों को या नारी हरण करके बहुत अत्याचार करके तुम लोग को तो छतरा जो बोलते हैं अज्ञान बन गए हो, तुम बदमाश और अत्याचारी बन गए हो। इसलिए च्युत हो गए, यानी कि तुम्हारा जो भगवान का जो आशीर्वाद था वो आशीर्वाद वे अज्ञान जो बन गए। इससे भगवान का आशीर्वाद जो सर पर हाथ था वो उठ चुका है अभी। फिर भगवान परम ब्रह्म फिर बोल रहे हैं, किन्हें बोल रहे हैं? देवी सती यानी कि देवी से या आदि शक्ति से बोल रहे हैं। ये आदि और अनादि का कथोपकथन है, बातचीत कर रहे हैं। तो बोल रहे हैं जे ये इंसान लोग यानी कि तुम लोग धर्म सभा किए हो या कोई भी सभा किए हो, मीटिंग वगैरह किए हो और वहाँ पर झूठ बोलते हो, षड्यंत्र कर रहे हो और झूठ बोल के लोग को ठगाई करते हो। बाकी हर जगह में रिश्वत ही चल रहा है। तो बोल रहे हैं सब सुनो, मैं शून्यवासी में बता रहा हूँ। ये कलयुग ही में सतयुग का मैं प्रतिष्ठा करूँगा। तो कैसे कलयुग में सतयुग प्रतिष्ठा कैसे हुआ उसका साक्ष्य प्रमाण में प्राप्त है, मैं आपको दिखा दी जाऊँगा। फिर इसमें बताए हैं अगर पाप से मुक्त होना चाहते हो, जो ब्रह्म गुरु है उनका बात मानो, क्योंकि ये सतयुग में धर्म का परीक्षा होगा। जो धर्म में रहेंगे वही बचेंगे, जो अधर्म का मार्ग पर चलेंगे उनका खैर नहीं है। फिर बोले जिसमें ये परीक्षा जरूर होगा और सच्चाई का फल जिसको देंगे वो ही ये कलयुग का हाथ से उद्धार होंगे और सतयुग में जाएंगे। तो आगे फिर क्या बोल रहे हैं हम लोग, चलिए सुनते हैं। ये 23वां अध्याय में आदिशक्ति पूछ रहे हैं परम ब्रह्म से, क्या आप बार बार क्यों अवतार लेते हैं और मेरे को समझाइए। और ये कल की अवतार आपका क्या है, आखिरी अवतार क्या है, कौन सा है, उसमें आप क्या करने वाले हैं, ये सब मेरे को बताइए। तो अनादि ब्रह्म फिर बता रहे हैं आदिशक्ति से, सच्चाई के मार्ग पर चलो और ये जो राग, ये जो क्रोध, ये जो हिंसा, ये सबको त्याज्य करो और सत्य जो है हर सत्य बोलना सीखो। और सत्य जो का जो रीति नियम नीति जैसा था
सत्य युग में जो भी पुराण में शास्त्र में जो वर्णित है उस सत्य का रास्ते पर हम लोग को चलना हो, तब जाकर के हम ये कलियुग का ये जो अभी घटना घटित हो रहा है, भगवान क्या कर रहे हैं, अभी विश्व भ्रमण कर रहे हैं। क्यों भ्रमण कर रहे हैं? न दुष्टों को संहार करने के लिए। और कैसे संहार करेंगे? न पहले सुजोग दे, चांस देंगे। पहले भी कि ये रास्ता धरो, ये रास्ता धरो, ये सच्चाई के रास्ते पर चलो, मतलब पहले रास्ता बताएंगे। अगर हम लोग ठीक नहीं हुए तो उसका बाद में क्या होने वाला है, ये पद्मकल्प का जो 23वां अध्याय में ये क्या लिखे हैं हम लोग देखते हैं। तो मैं तो पहले से बता चुका हूँ, ये 22वां अध्याय में लिखा हुआ है, जो संबलपुर दान नवप्रस्तर मोरसन्य लग्न रुकुट कल किला अवतार, यानी कि संबलपुर में कल के अवतार होगा। और यहीं से 9 दिशा, ऊपर 4 कोना और 4 दिशा, ये हर तरफ में यहीं से भक्त लोग जाएंगे और ये संसार में सत्य धर्म का प्रचार करेंगे। ये बार बार नहीं बताऊंगा मैं, आगे का जो है एपिसोड आप लोग देखिए। तो अभी 23वें अध्याय में पढ़ रहा हूँ अभी, जिनका हम लोग अगले भाग ये है माँ दुर्गा की पूजा पा रही है ब्रह्मचर्य में, आप देखें बार देखें। और पिछले ही साल समरेश्वर रूप में पूजा पा रहे हैं, तो इनको सती बोल रहे हैं। सती का अंश लेकर के ये जन्म हुई है, ये भूमि से जन्म हुई है यहाँ का। तो अनादि ब्रह्म से बोल रहे थे जोगमाया के, क्या बोल रहे हैं? सुनो लो जोगमाया तो ही सुसुप्ति माने चित्ते दे सतर तम गुण तम पोखरी निवारण। 3 प्रकृतियां हैं, 3 देवता हैं। सत्वगुण किनका है? भगवान विष्णु। रजोगुण किनका है? भगवान ब्रह्मा, में जो जानता हूं। और आपका तमोगुण जो है भगवान शंकर के। तो शंकर बोले प्रभु आप विनाश मत कीजिए, अभी विनाश बंद कीजिए। आपका जो माँ काली है, जो चामुंडा है, तो विनाश मत कीजिए, अभी कम से कम सावधान कीजिए, सुजोग दीजिए कम से कम। तो सुनो लो जोगमाया तो ये सुसुप्ति मार्ग चित्ते दी सतर तमोगुण तमोकुकरी निवारण रज को अति शीघ्र धरी सत्य को उदय रजगुण में कौन है? ब्रह्मा जी। तो ब्रह्मा कहाँ पूजित हो रहे? क्या पुष्कर तीर्थ में उनका हाथ से पद्म पुष्प गिर गया था, इसलिए वहां पूजा पाठ है ब्रह्मा जी। बाकी कहीं भी पूजित नहीं हो रहा है। लेकिन ब्रह्मस्थल में ऐसा चमत्कार घटना घटित हुआ, और मैं पुराण में जो लिखा था और लिख दिया, लिखने के बाद में ये हाथ मेरा तोड़ दिए, ये लोहा लगा है यहाँ पर, ये हाथ मेरा तोड़ दिए, पूरा अलग हो गया था। लेकिन कैसा कैसा करके इसको जोड़ के अभी मैं हर कुछ काम ये हाथ में नहीं कर सकता अभी, तो तोड़ दिए। बोले कि अरे मेरा वो बड़ा बेटा है और ऐसा आक्रमण करेगा, अपने लड़के का जो संध्या है उनका पर अत्याचार करेगा क्या? ये पुराण में लिख दिया है, तो तुम भी लिख दिए हो। तो भगवान विष्णु ने उद्धव को क्या बताए हैं 11 स्कंद में? नहीं मुनि जो बोले हैं मेरा भक्त है, इसलिए बोले भाई तुम्हारा आपका ठीक है, आपका ठीक है, आपका ठीक है, इसलिए नाना मुनि के नाना मत है, ये विश्वास मत कीजिए। अब भागवत पढ़िए, देखिए। तो फिर क्या बोले ना, रज को अति शीघ्र धरी सत्य को उद्यम करी। रजगुण यानी कि ब्रह्मा जी को स्थापना करेंगे। ये ब्रह्मस्थल में आप ब्रह्मा जी को देखिए। चलिए ब्रह्मा जी का सुंदर सृष्टि का दर्शन करते हैं, फिर उनका दर्शन करने जाएंगे। ब्रह्मस्थल में सामने 3 मस्तक देख रहे हैं ब्रह्मा जी के, और पिछले तरफ में 4था मस्तक है, और सावित्री माता भी उस तरफ में है। जब ब्रह्मस्थल में आएंगे तो ब्रह्मा जी के दर्शन करेंगे। फिर ये कलियुग में ब्रह्मा जी ने अपना क्या क्या कारनामा दिखाए हैं,
ये सजीव हो चुके हैं ब्रह्मस्थल पे। चलिए, जो अनुभवी है उनसे बातचीत करते हैं। अभी सतयुग आ गया, इसलिए वो लोग भी आ चुके हैं यहाँ कुछ बचाने के लिए। तो 9 साल पहले उनका साथ में कौन सा घटना घटित हुआ था, चलिए उनके मुख से ही हम लोग सुन रहे हैं। ओम वेदात्मय विद्महे हिरण्यगर्भाय धीमहि तन्नो ब्रह्मा प्रचोदयात्। भगवान प्रकट ही सन्ति। ये कौन करते हैं? प्रजापति घटसूत्र। प्रजापति होते प्रजापति ब्रह्मा, अर्थात बाहा इधर जहाँ हुए सब यहाँ निर्देश से हुए। तो ये जो झीटी आम देखुचे आम सामने छिड़ा होती, तुम नाम कौन कहल? अपराजिता मिश्र। तो आप लोग उड़िया में सुन रहे हैं। 9 वर्ष पूर्व आसला। तो आसला तुम ये कौन तुमको कहुला, कौन घटना घटी मत तुम ठीक कर। यानी कि उनका शादी नहीं हो रहा था। उनका माँ लेके आए थे यहाँ पर। तो बड़ माँ मत लेके आसिले ये पूजा कला मन मानसा पूर्ण है। बहुत भल स्वामी पाइली, भल घर पाइली। ये तो स्वामी नहीं है? कौन अपन का नाम? और यहाँ पूजा के अच्छा स्वामी भी मिला और मैं बहुत खुशी हूँ। कौन रोज देखने बंधमुंडा राउरकेला बंधमुंडा रोज। तो राउरकेला सब भी आस तो मन तो से मुझे कही कि ये पूजा कला मुझे कही कि हाँ आप कही आम जहाँ भी किसी भोग करुचु सब आम पूर्वजन्म कर्मर फल हुए तो मो पूर्वजन्म किसी भूल जो जन्म तार दंड मत मिली किंतु आप राह देखले उपाय बतैले सब शनिवार आसी पूजा कली मन मनसा बर गोटे पाइली। भगवान कीर्ति जहाँ असंभव से भगवान संभव करेंगे। हाँ हो बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी पुओ झी बोझे कौन दे भगवान कौन कौन दे संतान? झील गोटे नहीं सुखी संसार भी भगवान देती नहीं। हाँ हो ठीक अच्छे। प्रभु को महिमा जगत व्यापक हो, हम समस्त को खुशी रे भगवान रखु। कहीं ब्रह्मा मंदिर तो कौन से ना किंतु स्थान में घंटीटा चढ़े धरले ठीक घंटी को ये घंटीटा देवा भी मानसिक करते बोले नहीं? अच्छा अच्छा ठीक है ब्रह्मा जी को बस उनका महिमा हम लोग सुन चुके हैं, उड़िया में बोले हैं। तो ब्रह्मा को साथ में लेकर के फिर सत्यगण जो है भगवान विष्णु काल के रूप में उदय होंगे। यहाँ पर 3 रूप में है भगवान विष्णु। श्री राम जो नदी से प्रकट हुए, नीलमाधव जो हीराकुद का एक पद्म पुष्प से प्रकट हुए, और जगन्नाथ जी जो एक अनुसूचित जाति यानी कि एक हरिजन महिला के द्वारा आकर के यहाँ नीलकंठ में पूजित हो रहे हैं। चलिए उनका दर्शन कर लेते हैं। तो हरि में बोल रहा हूँ, जरूर ये पृथ्वी का भार में हरण करूंगा। संतों को करिए पालन, दुष्टों को करिए संहारण। जो संत है यानी कि जो अच्छे आदमी है, संत बोलना चाहिए। मत सोचिए कि ये माला लगा करके ये चीता चैतन्य लगे, इसको संत मत बोलिए। संत है ठीक है, वो संत का फेक है यानी कि उनका चित्र है संत का, ये गेरुआ वस्त्र लेकर के पहन करके। फिर भी सब कोई जो बन लाना से संत नहीं बन जाते हैं। तो संत कौन है? कि जो वैज्ञानिक लोग है यानी कि और जो राजनेता जो है, जो सही सच्चाई के रास्ते पर जो चलते हैं, और ये जो व्यवसायी है जो सही चीज़ लोग को बेचते हैं, मिलावट नहीं करते हैं। बाकी जो मजदूर लोग हैं जो ठीक हिसाब से वो काम करते हैं, बाकी जो सरकारी कर्मचारी है वो भी ठीक हिसाब से काम करते हैं। तो ऐसे ऐसे जो कृषिकारी है यानी कि जो सेवाकारी है वो भी अच्छा से कृषि उपज करते हैं। और लोग मुझे सच कर रखे हैं भाई इसे दवा कैसा कितना छिड़केंगे, कैसा कैसे करेंगे, विज्ञान के हिसाब से जो ऐसे सैनिक लोग जो देश के हित के लिए अपना जो कर्तव्य करते हैं और प्राण बल देते हैं, वो भी संत है, वो संत का कैटेगरी में आते हैं। तो इसे तो क्या क्या दुष्टा में नहीं करते हैं ये तो नहीं बोल सकता मैं, फिर बोले ये सब को नष्ट में करूँगा। धन्यवाद। जय माता दी।